अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 4 का जो सब्जेक्ट है वो है इंटीजर्स। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंटीजर्स की आपस में क्या इंटरेक्शंस होती हैं, किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं। अगर ये चीज़ें कुछ बेसिक रूल हैं, अगर ये आपने सीख लिए तो समझो तकरीबन आपने जो है अलजबरा को अक्सर समझो आधा आपने कंट्रोल कर लिया। बेसिक रूल है जो बार बार अक्सर स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इंटीजर्स क्या हैं? डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ये जो सारे नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे हमारे पास आपको पता है कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं जी? 1 2 3, पीछे हमने पढ़ा था अप टू 100। फिर होल नंबर्स हैं और होल नंबर हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 अप टू 100। इसी तरह आपके पास अगर आप देखें तो इंटीजर्स में क्या होंगे, नेगेटिव भी शामिल होते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर सिर्फ 1 2 3, और अगर 0 को इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर में तो ये बन जाते हैं होल नंबर। और होल नंबर्स के अंदर अगर हम इंक्लूड कर दें नेगेटिव इंटीजर्स को, इसको जनाब नेगेटिव इंटीजर को इंक्लूड कर दें तो ये आपके पास बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर ये दरमियान में 0 -1 -2 अप टू 100, और इधर से +1 +2 अप टू 100। तो ये आपके पास क्या हो गए, ये इंटीजर्स हैं। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं ये क्या कहते हैं इनको, और उसके साथ 0 को इंक्लूड करें तो क्या बन जाते हैं, इंटीजर। अब इधर देखिए एक नंबर लाइन के अगर इसके ऊपर हम इसको ज़ाहिर करें तो नंबर लाइन के ऊपर जनाब ये जो है फॉर एग्जांपल दरमियान में ये 0 है। ठीक हो गया जी। इस तरफ आपके पास देखो तो ये हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 100, और इस तरफ हमारे पास है नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू 100। अब हम क्या करते हैं, अगर इधर से आपको थोड़ा सा मैं वो कर दूं, देखिए इसके अंदर तो ये आपके पास क्या है जी, ये ऐसे जा रहे हैं तो ये है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के अंदर हम अगर इंक्लूड कर दें 0 को तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं, ये थे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने 0 को शामिल कर दिया तो ये बन गए होल नंबर्स। और इसके साथ अगर हम इंक्लूड कर दें किसको, नेगेटिव नंबर्स को भी साथ इंक्लूड कर दें तो ये आपके पास बन जाएंगे क्या चीज जनाब, इंटीजर्स। इंटीजर्स को याद रखें हम Z से डिनोट करते हैं। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये Z इज इक्वल टू 0 ±1 ±2 ±3 अप टू 100। क्या मतलब, इसमें 0 भी है, प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी, प्लस का 2 भी है, माइनस का 2 भी, प्लस का 3 भी और माइनस का 3। अच्छा एक और याद रखें बात कि व्हेन इस तरह का एडजेक्टिव भी हो सकता है कि व्हेन जो आपके पास है नेचुरल नंबर्स, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश, क्या कहा जाते हैं इनको, आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव जो है ना को हटाकर, 0 को हटाकर जो नेचुरल नंबर्स बाकी बचते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और 0, अब देखो 0 को देखें तो 0 बिल्कुल इन बिटवीन दरमियान में है। इस तरफ अगर आप देखें तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, देखो 1 2 3 इस तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर इधर से थोड़ा जाए जैसे 4 से फिर 3 डिक्रीज हो गया, कम हो गया, 3 से 2 और कम हो गया, 2 से 1 और कम हो गया, इस तरह करते करते -1, 0 से -1, इसका मतलब इस तरफ कम हो रही है लाइन, तो ये -1 0 से भी कम है, फिर -2 उससे भी कम है, -3 उससे भी कम है। तो इस तरह आप जितना लेफ्ट की तरफ आएंगे तो इस तरह भी कह सकते हैं आपको कि इसमें कि द नंबर्स ऑन टू द राइट साइड ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड डैश। वो कौन से होते हैं, या आर डैश नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल वगैरह को भी है, तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जो आपके पास इस तरफ वाले हैं यानी द नंबर्स to the left of the 0 on the number line are called negative integers, वो negative integers होते हैं।
अब आपके पास जो जीरो है, जीरो इज इन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वो जगह इंटरफेस है बिल्कुल जी, यहाँ से सेपरेशन हो रही है, इस तरफ पॉजिटिव हो रहे हैं, इस तरफ नेगेटिव हो रहे हैं। तो क्या मतलब आपके पास जो जीरो है बिल्कुल दरमियान में है, न्यूट्रल है, ये ना उनकी तरफ है ना उसकी तरफ है, दरमियान में है, होता है जैसे सालिस होता है बिल्कुल। तो ये जनाब इसलिए हम क्या कहते हैं कि जीरो जो है, जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बल्कि क्या है, इट इज न्यूट्रल, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हर एक जो हमारे पास नंबर हैं, इनको अगर आप देख लें कि इसे दोबारा से जो है ना वो कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बात याद रखें, ये दरमियान में आपके पास जीरो है, इधर आपके पास क्या है, प्लस का 1 है, और इधर आपके पास माइनस का 1 है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, आगे प्लस का 2 आ जाता है, फिर इधर माइनस का 2 आ जाता है, फिर आपके पास इधर प्लस का 3 आ जाता है, इधर माइनस का 3 आ जाता है, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। अब अगर आप थोड़ा सा इनको देखें कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, ये अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और इस तरह देखें तो ये आपके पास जो पेयर बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। और इस तरह से अगर आप इनको देखें तो -3 और +3, ये भी आपके पास एक पेयर है, एक जोड़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो इसका मतलब कि जीरो की दोनों साइड पे अल्टरनेट वैल्यूज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, वही वाली। यानी जो हमारे पास, ये याद रखें हमेशा कि जब हम किसी वैल्यू को यहाँ नंबर लाइन के हिसाब से पॉजिटिव कहते हैं तो इट मींस इट लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो, और जब हम नेगेटिव कह रहे होते हैं तो इट मींस कि इट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो, कि वो जीरो से लेफ्ट की तरफ है। यानी डायरेक्शनल नंबर भी आप इनको कह सकते हैं, ये आपको डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं, डायरेक्शन बता रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर इनको अगर हम जरा गौर से देखें कि ये आपके पास जो दो जोड़े, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है -3 और +1 है हमारे पास +3, अगर इनको इस तरह लिखें, या इसको आप लिखें +3 प्लस ऐड कर दें इसको इसके साथ, इसको उसके साथ, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। एडिटिव द रियल नंबर, बस रियल नंबर में सारे आ जाएंगे, A to Z, चाहे वो इंटीजर हैं, चाहे वो डेसिमल वाले हैं, चाहे वो आपके पास रेशनल है, इरेशनल है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट है, सारे के सारे A to Z, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द रियल नंबर्स। तो ये आपके पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी दो, अब ये और ये जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जिनसे हमारा आंसर 0 आता है, दीज आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। क्या चीज है जी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हैं, यानी ऐसे नंबर जो जिनको ऐड करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है, यानी क्या आता है, 0 आता है आंसर। तो इसका मतलब वो दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, और जो आंसर आ रहा होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी 0 आना चाहिए। इस तरह आपके पास +2 और -2 है, इस तरह आपके पास -2 +2 लिखें, या फिर आपके पास +2, इधर भी प्लस लिख सकते हो, +-2, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास -1 और +1 है, या आपके पास +1 और इसको ऐड करते हैं -1 के साथ, तो इनका आंसर भी 0 आता है। तो यानी जब भी आपके पास एडिटिव इनवर्स हैं जो एक दूसरे के, यानी 1 and -1 आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, +2 and -2 आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, और +3 -3। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव इसका किस तरह से बन सकता है, थोड़े से हिंट्स आपने बाकी खुद बनाने हैं, थोड़ा सा समझ लेना है कि एडिटिव इनवर्स क्या है। भाई +3 का जो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज डैश, क्या हो सकता है, तो सिर्फ आपने सिंपल उसका साइन चेंज करना है। यानी अगर 3 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं तो प्लस का है। अगर -3 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो वो +3 होगा। अगर आपके पास 10 का पूछ रहा है तो वो -10 है। अगर -10 का पूछ रहा है तो वो +10 है। प्लस लिखें या न लिखें, न लिखने का मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव है जिसके साथ कोई साइन नहीं है। तो एडिटिव इनवर्स आसानी से बनाया जा सकता है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो, बनाना हो, तो कैसे बनेगा, उस नंबर की अलामत को तब्दील कर दें। भाई अगर आप कहें अगर उसके साथ कोई अलामत नहीं लगी हुई, तो मैंने आपको बताया जिसके साथ कोई अलामत ना हो उसके साथ पॉजिटिव प्लस का साइन होता है, और प्लस वाले को आपने फिर ना होने का मतलब है कि प्लस है, फिर आपने इसको माइनस कर देना है।
ठीक हो गया जी। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हो गए कि हर आपके पास जो है पॉजिटिव नंबर अपने उसी नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स होता है। अच्छा, अब हम इसकी लेते हैं बाज़ औक़ात एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू। एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पास ये बताएगी कि उस नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जीरो से उसका फासला कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो। और इसको हम जो शो करते हैं, जो राइट करते हैं, लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको वो कहता है कि -2 की आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं क्या होगी, तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द -2। तो इसका क्या होगा जनाब, इसको आपने लिखना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मॉडुलस में। मॉडुलस जो है, जो सीधी लाइन है दोनों, ये मॉडुलस ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, यानी इसका आंसर 2 आएगा, या प्लस का 2 हो तो फिर भी इसकी एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आएगी, 3 है, 4 है, जो भी नंबर है जब बाहर निकलेगा, आसान सी बात ये समझ लें कि ये साइन माइनस का हो तो मॉडुलस उसको जब बाहर आता है फिर भी प्लस कर देता है, प्लस का हो तो फिर भी प्लस कर देता है, तो ऑलरेडी वो प्लस का है, तो यानी जब बाहर आएगा तो ये जो उसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -2 का मतलब ये है कि ये आपके पास कितना है, 2 नंबर इस तरफ है, 2 डिजिट इस तरफ है, 2 यूनिट इस तरफ है। +2 का मतलब है कि ये 0 की 2 डिजिट राइट साइड पे है। -2 का मतलब है कि ये 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे है। +3 का मतलब है कि ये 0 के 3 नंबर या 3 आप यूनिट जो ले रहे हैं, यूनिट मीन इकाई, जैसे आप लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, या आपके पास जो है मास है फॉर एग्जांपल किसी चीज की, जैसे हम वो करते हैं उसकी किलोग्राम होती है, या नेचुरल SI यूनिट्स जो हैं ये हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल हर एक चीज की जो पैमाइश करते हैं उसके लिए जो एक यूनिट यूज होती है, आप फासला किलोमीटर भी करते हैं, माइल में भी पुराना करते थे, किलोग्राम में, शेर वगैरह में, ये सारी चीजें यूनिट्स हैं, फुट में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर आपके पास, ये सारी चीजों की वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर में हो गया, तो ये सारे इन चीजों के क्या हैं, यूनिट्स हैं। तो ये आपको जो भी यूनिट किसी चीज का फाइंड कर रहे थे, 2-2 मीटर का हिसाब कर रहे थे, जिस चीज का भी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यानी प्लस वाला जो है राइट साइड बताएगा, माइनस वाला लेफ्ट साइड बताएगा, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताएगा कि 0 से इतने फासले पर है, राइट या लेफ्ट नहीं बताएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी या न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। किसी भी नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू आप उसका साइन खत्म हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। +2 का मतलब है कि बस इससे इसका जो फासला है, चाहे इसका लिया, इसका मतलब कि 0 से उसका फासला 1-2 डिजिट है, और अगर +2 का लिया तो तब भी उससे 0 का फासला 1-2 डिजिट है। वो कैसे डिस्प्ले करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। अगर हमारे पास कोई नंबर लाइन हो, तो नंबर लाइन है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक हो गया, ये आपके पास दरमियान में 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 1, और ये -1, -2, -3, -4 अप टू 1। अब हमने क्या करना है, सम करना है दो नंबर्स का, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। इसको डिस्प्ले करना है, जाहिर करना है कि भाई दिखाओ। फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि इसका जो है 2 नंबर का सम, 2 नंबर है हमारे पास, एक माइनस का 5 है और एक प्लस का 2 है, तो इसका सम जो है हमारे पर डिस्प्ले करें किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो प्लस का मतलब होगा कि 0 से आपने पॉजिटिव मीन राइट साइड पे जाना है, नेगेटिव का मतलब होगा जितना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपने लेफ्ट साइड पे आना है। तो अब आपको पता है +2 है पहले, तो +2 का मतलब ये होगा कि आपने क्या करना है, पहले राइट साइड पे जाना है 1-2 डिजिट, यहां तक, ये +2 हो गया। फिर -5, तो -5 का मतलब लेफ्ट साइड पे आना है, कितने डिजिट, 5 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, ये। तो ये क्या चीज है जनाब, -3, इसका आंसर होगा, तो -3 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये कब डिस्प्ले सम, जब आपके पास दोनों क्या होने चाहिए, दोनों आपके पास 2 नंबर, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर हमारे पास हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, और हो सकता है दोनों पॉजिटिव हों, और हो सकता है दोनों नेगेटिव हों, तो अब आपने सीख लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे करना है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हो, पहले -5 और +2 बाद में होता, तो तब आप पहले 5 डिजिट इधर से इधर आ जाते, 5, और 5 से फिर आप जो है वो 2 डिजिट इधर आते, तो फिर जो है फॉर एग्जाम्पल इसका जो है 5 है वो इधर आ जाता। तो अब आप देखो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 आ जाते, 5 से फिर 2 प्लस का है तो राइट साइड पे जाना होगा 1, 2, तो तब भी आप किधर आ जाते जनाब, 3 के ऊपर आ जाते, -3 इसका आंसर हो जाता।
तो ये इस तरह से आप डिस्प्ले, इस तरह आपके पास अगर दोनों नेगेटिव नंबर हों, इसी के ऊपर मैं कर लेता हूँ, दोनों नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, माइनस का एक 3 होता और एक माइनस का 2 होता, ज्यादा नहीं करते कि फिर लाइन हमारे पास निकल भी नहीं है। तो अब आपने माइनस का मतलब है लेफ्ट की तरफ जाना होगा, तो ये 1 एक डिजिट, ये 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ, बल्कि 3 -3 डिजिट आगे लेफ्ट की तरफ, फिर माइनस का 2 है तो फिर और भी दोनों डिजिट आपने लेफ्ट की तरफ जाना है। माइनस का मतलब होगा लेफ्ट की तरफ, पॉजिटिव का मतलब होगा राइट की तरफ आपने जाना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इधर क्या आंसर आया, इधर देखें तो माइनस का 5 है, तो ये भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 5। ठीक हो गया। अब इस तरह दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आपके पास ये प्लस का 3 हो और प्लस का 1 हो फॉर एग्जांपल। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से आपने जाना होगा किस तरफ, प्लस वाले हैं तो राइट साइड पे जाना है, तो पहले आपके पास 3 डिजिट जाने हैं, 1 इसके साथ, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 डिजिट राइट, और फिर आपके पास प्लस 1 डिजिट और राइट के ऊपर, तो ये आपके पास आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। तो मैंने कहा जिसके साथ कुछ ना लिखा हो वो भी प्लस का होता है। तो इस तरह आपके पास डिस्प्ले जो है वो सम ऑफ द टू इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन के ऊपर किस तरह करेंगे, और उनका हमने क्या करना है जनाब, डिफरेंस जो है वो डिस्प्ले करना है, दोनों में फर्क यानी माइनस, जहाँ पे डिफरेंस आएगा तो यहाँ से मुराद हमें माइनस करना होगा। तो ये आपके पास जो है ये नंबर लाइंस है, ये आपके पास क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 का 5 ले लें और एक प्लस का 2 है। अब इनका हमने निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये दो तरह से भी हो सकता है आपके पास कि दोनों में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आपने क्या करना होगा, ये आपके पास फॉर एग्जांपल +5 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, और +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो इसका हमने निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा, 5 - 2 तो डिफरेंस आ जाएगा 3। तो क्या मतलब आपके पास डिफरेंस निकालने का प्लस का 3 है। तो इसमें करना क्या है, इसमें जो आपके पास पहली वैल्यू आपके पास, ठीक है, जो आपने पहले लिखा है यानी जिसमें से माइनस ये वाली, ये आपने जाना है राइट पे 0 से आपके पास ये 5 तक, ये राइट पे चले गए, फिर 2 माइनस में आ गया यानी दोबारा लेफ्ट पे जाना है, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो ये आपके पास 1 2, तो ये आपके पास जो नंबर आ रहा है ये आपके पास आंसर है। यानी डिफरेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले आपके पास जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव में यानी उसका राइट साइड पे जाना है, पॉजिटिव मींस राइट साइड पे, और उसका डिफरेंस क्योंकि असल में ये नेगेटिव बन गया, डिफरेंस माइनस आ गया, तो दोबारा आपने आना है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए आपके पास 4 केसेस हैं, याद रखें, कितने जनाब, 4 केसेस हैं। कौन कौन से, क्योंकि हो सकता है एक केस, पहली बात ये है कि वो आपके पास जो बोथ नंबर्स हों वो आपके पास क्या हो, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस हो सकता है कि आपके पास बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हों, या फिर आपके पास हो सकता है कि आपके पास जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव हो और जो सेकंड है वो नेगेटिव हो, या नंबर 4 आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास क्या हो, जो फर्स्ट है वो नेगेटिव हो और जो सेकंड है वो पॉजिटिव हो। तो ये मुख्तलिफ केसेस, इनको हम किस तरह से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ठीक है, कि ये किस तरह से करेंगे इनकी सब्ट्रैक्शन। तो बोथ आर पॉजिटिव आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्लस का 8 है, एक हमारे पास जो है, दूसरा इसको ग्रीन से कर लेते हैं, प्लस का 8 और दूसरा आपके पास प्लस का 2 है। अब हम इनको सब्ट्रैक्शन करनी है, फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड या सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, जिस तरह भी आपको कह दे। तो बहरहाल जो फ्रॉम के बाद आएगा उसको आपने पहले लिखना है। अगर वो कहेगा 8 फ्रॉम 2, फिर 2 को पहले लिखना है, 8 को बाद में। अगर कहेगा कि 2 फ्रॉम 8, फिर 8 को पहले लिखना है, 2 को बाद में लिखना है। तो बहरहाल अब इसका क्या बनेगा, अब इसका देख लें जरा, प्लस के 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 8 से, और ये क्या बनेगा,
प्लस का 8 और प्लस माइनस माइनस का 2। अच्छा, यहाँ आपने देखना है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालें इसकी और इसकी तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपने साइन फिर उसी वाला लगाना है। यानी आपके पास ये प्लस में आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसी का साइन लगाना है। और आप देखा ये हो गया, 8 में से 2 माइनस करें तो 8 माइनस 2 आपके पास क्या बचेगा 6। और आमतौर पर हम कहते हैं बच्चों को साइन बड़े वाला लगाएं, लेकिन माइनस भी हो सकता है। तो बहरहाल आपने न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसका क्या लगाना है, साइन लगाना है, ये याद रखना है। ठीक हो गया। अब अगर ये हो गया फर्स्ट केस आपके पास, ये वाला केस फर्स्ट। अब दूसरा केस जो है हमारे पास, हो सकता है बोथ आर नेगेटिव, हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हों। और दोनों नेगेटिव कैसे होंगे, पर हम इसी को ले लेते हैं। माइनस का 8 है और माइनस का 2 है, तो अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल माइनस का 8 और इसको माइनस करना है माइनस 2 के साथ, तो ये आपके पास इसका क्या आंसर आएगा जी, माइनस का 8 और प्लस का 2। अब वही वाली बात याद रखनी है कि इन दोनों की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें, एक आपके पास माइनस 8 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 8 आएगी, एक आपके पास माइनस 2 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आएगी। तो कौन बड़ा है जनाब, 8 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो 8 बड़ा है। तो जो न्यूमेरिकल जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी वाला आपके पास क्या लगेगा, साइन लगेगा। और फिर आपके पास 8 और 2, जब आपके पास एक माइनस का हो और एक बड़ा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो फिर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर इसको आपने बड़े से छोटे को माइनस करके निकाल कर साइन बड़े वाला, बड़े से मुराद जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज्यादा है उस वाला साइन। तो 8 में से 2 माइनस करें बाद क्या बचेगा 6, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज्यादा है साइन उसी का लगाना है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दूसरा आ गया, दूसरा केस हो गया बोथ आर नेगेटिव। अब हो सकता है आपके पास तीसरा केस कि जब 1 इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड इज नेगेटिव। अब इसका डिफरेंस कैसे करेंगे, तो अब इसमें क्या है आपके पास प्लस 8 माइनस माइनस का 2, तो आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा थी, लाजमी बात है 8 की ज्यादा आएगी, तो आपने 8 वाला सिंबल जो है वही होगा। तो 8, ये तो वैसे लिखा है आंसर के साथ, माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आपके पास सिंबल वही न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, और 8 प्लस 2 कितना हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया। तो ये आपके पास प्लस का 10 आ जाएगा। इसका फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। अब दूसरा भी केस वही है, सिर्फ मैंने उसको चेंज करने के लिए कि ये आपके पास क्या हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास क्या हो, फर्स्ट नेगेटिव हो और सेकंड पॉजिटिव हो। ठीक हो गया। अब इसको किस तरह करेंगे, तो इसको भी इसी तरह करना है कि आपके पास माइनस का 8 माइनस करना है प्लस का 2, तो ये आपके पास माइनस 8 और माइनस प्लस माइनस का 2। ये भी आपको अभी तफसील के साथ बताता हूँ चारों की। ये आपने वो खसूसी तौर पर इन चीज़ों को ध्यान से जो है अपने जहन में रखना है बड़ी पक्की तरह से, क्योंकि ये आगे हर जगह काम आएंगे। हर जगह पे जहाँ पे भी आपको अलजबरा करना होगा, जहाँ पे कैलकुलेशंस करनी होगी, तो वहाँ पे जो है ना ये रूल ज़रूर यूज़ होंगे हर क्वेश्चन के अंदर। खसूसी तौर पर वहाँ पे भी लिखते हैं, लेकिन इससे पहले आपने न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा है भाई, 8 की ज़्यादा है और 8 का साइन आपके पास माइनस में है। और जब आपके पास एक याद रख लें एक आसान सा फार्मूला, जब दोनों माइनस वाले हों तब भी वो ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस वाले हों तब भी ऐड हो जाएंगे। कैसे भाई, तो ये अगर आपको पीछे याद हो कि जब हमने क्या किया था, नंबर लाइन के ऊपर डिस्प्ले किया था, तो दोनों का ऐड इसलिए हो जाते थे कि एक दफा भी लेफ्ट पे जाते फिर भी लेफ्ट पे जाते, तो लेफ्ट की तरफ एडिशन हो जाती है। दोनों पॉजिटिव का मतलब ये हो जाता है कि एक दफा राइट पे फिर आप राइट पे, तो दोनों ऐड हो जाते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो एक तरफ जाते हैं फिर वापस दूसरी तरफ, इसलिए एक से दूसरा माइनस हो जाता है। तो यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का ये 10 आ जाएगा। उधर देखो प्लस का 10 आया। तो ये आपके पास 4 केसेस हैं कि जब हम किसी इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस तरह से। एक केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस हो गया, और वो आपके पास चौथा केस हो गया। तो चारों केस उम्मीद है आपको समझ आ गई। लेकिन जब आपके पास नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड,
उसमें आपने देखना है नंबर्स, उधर भी ये आपके पास 4 केसेस हो सकते हैं। ये आसान सी बात, इसको मैं ख़त्म नहीं कर रहा। वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, दोनों हो सकते हैं। तो अब इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक फार्मूला अपने जहन में रखना है। वो क्या है, वो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट केस हमारे पास बोथ आर पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। और दोनों अगर नेगेटिव हैं तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस भी प्लस होता है। और फर्स्ट आपके पास पॉजिटिव और सेकंड आपके पास नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और फर्स्ट माइनस में है और सेकंड प्लस में है, तो ये आपके पास माइनस प्लस भी माइनस होता है। अच्छा, इसके आपके एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ आपको याद रखने के लिए, अपने जहन में फार्मूला बनाने के लिए, वो ये है कि प्लस को आप जुफ्त समझ लें। प्लस को क्या समझ लें जनाब, ये जो प्लस है इसको आप जुफ्त समझ लें, यानी इवन नंबर समझ लें। क्या, इवन नंबर। और जो आपके पास माइनस है, माइनस को आप ताक समझ लें, यानी आड समझ लें। अब आपको पता है कि इधर इसको मैंने क्या कहा है कि जुफ्त समझ लें, इवन। इवन को जब इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर के साथ मिलाएं, जैसे आप कोई चीज़ें खेलते हैं, जैसे पेन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पेन ये हैं और 2 और होते, 2 और 2 को मिला लें तो क्या बनेगा, इवन और इवन, फिर 4 आएगा, 2 और 2 4, तो 4 क्या है, यानी वो भी इवन नंबर है, यानी प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस। इसी तरह आपके पास अगर 2 आड नंबर हैं, ये एक 1 आड है और दूसरा 1 भी आड है, तो दोनों आड और आड को मिलाएं तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 आपके पास क्या हो गया, इवन नंबर है, तो इसलिए माइनस और माइनस प्लस, यानी आपके पास आड और आड इवन हो जाता है। इसी तरह आड और इवन को मिलाएं, एक हमारे पास आड है, दूसरा हमारे पास ये इवन है, 2 इवन नंबर है, 1 आड है, इसको मिलाएं तो आपके पास 3 आएगा। तो इट मीन्स कि 3 जो है आपके पास आड है, तो वो 3 आएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा भी इसी तरह है, सेम टू सेम। लेकिन इसके अलावा एक और भी आसान सा फार्मूला अगर याद, कि दोनों साइन जब सेम होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों सेम, यानी दोनों प्लस वाले हैं या दोनों माइनस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखें, तो दोनों का आंसर प्लस में आएगा। और जब डिफरेंट होंगे तो आंसर माइनस में आएगा। बस दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम साइन वाले, तो आंसर प्लस में, और दोनों डिफरेंस वाले तो आंसर ये आपके पास जब सेम होंगे तो सेम वालों का, यानी दोनों प्लस या दोनों आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। और जब डिफरेंट है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो फिर आपके पास आंसर जो है ये डिफरेंस के लिए हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन में भी यही रूल है, यानी अगर डिवाइड होता तब भी यही सेम टू सेम रूल, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहे हैं इस तरह नंबर, तो 2 पॉजिटिव नंबर पे पॉजिटिव डिवाइड हो रहा हो तब भी आंसर पॉजिटिव होगा। यानी आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि व्हेन ए पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव, या पॉजिटिव नंबर इसका मल्टीप्लाई तो भी हो सकता है, व्हेन ए पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ए पॉजिटिव नंबर, देन द प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या होगा, विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव या मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और बोथ, तो क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो क्या कह सकते हैं, तो व्हेन पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द पॉजिटिव नंबर, देन द प्रोडक्ट, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव होगा। इसी तरह आपके पास वो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसी तरह अच्छा, अब जो मल्टीप्लाइज करने से आंसर आता है वो तो प्रोडक्ट होता है। आप इस तरह खुद बना सकते हैं कि व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड, या द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब जो है डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करना, जैसे आपके पास 10 है, 10 के ऊपर 5 को डिवाइड कर लें तो 5 2 10 आता है, तो आंसर आपके पास ये है। इस आंसर को हम क्या कहते हैं, कोशेंट। ये आपके पास डिवाइजर और ये डिवाइडेंड, हम पहले पीछे कर चुके हैं। तो अब आपके पास जो कोशेंट होगा, व्हेन पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव नंबर, देन द कोशेंट विल आल्सो बी ए पॉजिटिव, और व्हेन नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द नेगेटिव नंबर, दोनों नेगेटिव, देन द कोशेंट विल आल्सो ए पॉजिटिव, और व्हेन ए पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द नेगेटिव नंबर, देन द कोशेंट विल बी नेगेटिव, और व्हेन ए नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द, डिवीजन के लिए कह रहा हूँ, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट का लफ्ज यूज करेगा, और डिवाइड के लिए कोशेंट का वर्ड यूज होगा। तो व्हेन ए नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव नंबर, देन द कोशेंट विल बी आल्सो ए नेगेटिव नंबर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए इल्मी लोग। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी जो है वो बेल आइकन को दबाकर आपको प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच